हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आपको जैसे कि थंबनेल देख के समझ ही आया होगा, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 टॉपिक के ऊपर जो कि हम रिलेट करते हैं अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो कि हम करते हैं, लोगों को फंड ट्रांसफ़र करते हैं हम जो कि ऑनलाइन करते हैं। तो वो ज़्यादातर नेट बैंकिंग के माध्यम से हम करते हैं और उसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेथड्स होते हैं, कुछ पेमेंट मेथड होते हैं जैसे कि निफ्ट हो गया अपना पहला, दूसरा आरटीजीएस और तीसरा मैं बात करूँगा आईएमपीएस। आज हम इन 3 टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसके मतलब पेमेंट मेथड ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं और इनके बीच में क्या चेंजेस है और इनके चार्जेस के बारे में बात करूँगा। साथ ही इनकी टाइमिंग, कुछ लिमिट्स होती है इनकी। तो आज उन सभी टॉपिक पे बात करूँगा मैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी आगे कोई कुछ परेशानी ना आए। आप भी अगर आगे कभी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इजीली समझ रहेगी कि हमें कौन से मेथड से अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है किसी को। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले नंबर पे बात करूंगा आपके साथ निफ्ट वाले टॉपिक पे। निफ्ट की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। तो ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, कई बार ये कई जगह काम आ जाती है, कईयों को नहीं पता होती फुल फॉर्म। तो निफ्ट की आपको मैं पहले तो टाइमिंग बताता हूँ कि इसकी टाइमिंग क्या होती है। तो जो निफ्ट की टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक ये आप कर सकते हैं। जो कि निफ्ट पेमेंट होती है इसे आप इस टाइम पीरियड के बीच में कर सकते हैं। और इस निफ्ट की लिमिट की बात करूं मैं, तो मिनिमम अमाउंट इसकी कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। मिनिमम आप कितना भी कर सकते हैं, 10 रुपये भी कर सकते हैं, 5 रुपये भी कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें निफ्ट में। पर जो मैक्सिमम है वो आप कर सकते हैं, लगभग 25 लाख के करीब आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप न्यू बेनिफिशियरी ऐड करते हैं किसी को पेमेंट करने के लिए, उसे फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहे हैं मतलब निफ्ट से, और आप उसे फर्स्ट टाइम बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं एज अ, तो कई बार होती है बैंक जो कि है उसको कुछ समय के लिए कम लिमिट देती है, लगभग 50,000 तक की लिमिट देती है। तो मैक्सिमम लिमिट की बात करूँ तो मैं 25 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं निफ्ट के ज़रिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम चार्जेस की, जो कि हम निफ्ट पेमेंट मेथड करते हैं। तो चार्जेस की क्या बात होगी। तो चार्जेस फ्रेंड्स में अलग अलग होती है। हर बैंक के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं। कई होते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट बैंक होते हैं, कई होते हैं गवर्नमेंट बैंक होते हैं, कई होते हैं जो कि दोनों मिक्स में चलते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के साथ चलते हैं। तो सभी बैंकों के हैं जो कि चार्जेस अलग अलग होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। और ये जो चार्जेस होते हैं वो मतलब ट्रांजैक्शन अमाउंट पे रिलेट करते हैं। ये लगभग 2.5% से लेके लगभग 25% तक टैक्स लगता है, प्लस इसमें जीएसटी भी लगता है। अमाउंट पे डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख, उस हिसाब से आपका टैक्स लगेगा और उसी हिसाब से आपका जीएसटी लगेगा। तो चार्जेस तो कुछ फिक्स नहीं है, बैंक बैंक की बात होती है, वो आप देख लीजिएगा अपना कितना चार्ज लग रहा है आपका, क्योंकि सबका अलग अलग अकाउंट होता है। किसी का एक्सेस में होगा, किसी का आईसीआईसी में, किसी का बरोडा में, तो किसी का और किसी में भी हो सकता है। तो चार्जेस सबके अलग अलग रहेंगे, कोई फिक्स चार्ज नहीं है किसी का। अब फ्रेंड से बात करते हैं आप पेमेंट मतलब किस टाइम ये ट्रांसफ़र होती है। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं, ये जो पेमेंट होती है, आप तो पहली बात मैंने आपको फर्स्ट बताया था, ये सुबह 8 से शाम को 6:30 बजे तक आप कर सकते हैं। पर जो आप ये निफ्ट पेमेंट करते हैं, ये आपकी तुरंत से पेमेंट नहीं होगी, जैसे कि आपने अभी भेजा तो अभी के अभी उस बंदे के पास पहुंच जाए पेमेंट जिसको आप कर रहे हैं। ये जो पेमेंट होती है वो एक मतलब शिफ्ट के तौर पे होती है, जैसे कि स्लॉट बनते हैं इसके पेमेंट के। जैसे कि आपने किसी को करीब 9 बजे पेमेंट कर दी उसे, तो वो जो पेमेंट है करीब 9 बजे करी आपने, तो वो 10 बजे के स्लॉट में आएगा। ये तुरंत पेमेंट नहीं होती है, एक मतलब एक वो बन जाता है, इसका स्लॉट सा बन जाता है। जैसे कि स्लॉट होते हैं ना, जैसे कि 9 बजे हमने पैसे किसी को ट्रांसफ़र करे तो उसे 10 बजे के स्लॉट में या 11 बजे के स्लॉट में पेमेंट रिसीव हो जाएगी। तो देख लीजिए, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको निफ्ट के बारे में। बाकी चार्जेस कोई फिक्स होता नहीं है। तो ये भी है, निफ्ट है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हम आरटीजीएस पेमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अपना आरटीजीएस के ऊपर मैं आता हूँ। तो आरटीजीएस की आपको फुल फॉर्म बताऊँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसे नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म को, कई जगह आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे काम आएगी। तो फ्रेंड्स, फिर से आते टॉपिक पे और इसकी टाइमिंग वगैरह, लिमिट्स वगैरह की बताता हूँ आपको क्या होती है। तो एनईएफटी में तो हमने टाइमिंग देखी सुबह 8 से शाम को 6:30 बजे तक की थी। पर जो अपने आरटीजीएस आप करेंगे तो इसकी पे
टाइमिंग होगी जो कि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक की टाइमिंग रहेगी इसकी। आप इस बीच में किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर इस देखिए NEFT से यहाँ 2-2.5 घंटे कम मिल रहे हैं। वो 6:30 बजे तक चलती है, 4 बजे तक शाम को बंद हो जाती है ये। अब इसकी लिमिट्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को RTGS कर रहे हैं तो इसके मिनिमम लिमिट आपको कम से कम 2 लाख की होगी, जो कि आप RTGS पेमेंट करते हैं तो किसी को। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम सेम रहेगा, जितना NEFT में था उतना ही इसी में सेम रहेगा। 25 लाख रुपए आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को वन टाइम। 25 लाख मैक्सिमम लिमिट है। और फिर से फ्रेंड्स चार्जेस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स चार्ज यहाँ पर फिर से डिपेंड ऑन बैंक रहेगा। और ये आप RTGS करते हैं, इसमें भी बैंक अलग अलग इस पे चार्जेस लगाते हैं, साथ में प्लस GST होगा। जो उनका चार्ज होगा उसके ऊपर GST होगा, और वो जितने आप पेमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको पता लग जाएगी। चार्जेस कोई फिक्स नहीं होता इसमें। और सेम वही है, अपना GST लगेगा और जो टैक्स है वो लगेगा आपका। और इसमें डिपेंड करेगा, अलग अलग बैंक पे अलग अलग टैक्स लगते हैं उनके रेट के हिसाब से। अब आखिरी पॉइंट पे बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी मेन फीचर की, जो कि है जो हम फंड ट्रांसफ़र करेंगे किसी बंदे को वो कितना टाइम देगी। तो फ्रेंड्स आपको इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि IMPS में था, स्लॉट 1 की पेमेंट रिसीव होती थी, रिलीज़ होती थी। पर इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें जैसे आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे सामने वाली पार्टी को इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल कर देते हैं सामने वाली पार्टी को आपको इंस्टेंट पेमेंट रिसीव हो जाएगी। इसमें कोई आपकी रोक टोक नहीं है, जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे सामने वाले को रिसीव हो जाएगी। ये इसका एक बेस्ट फीचर है। पर इसमें एक बाउंडेशन है जो कि 2 लाख रुपए मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि है IMPS। इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नोट कर लीजिएगा इसको भी। और अब फ्रेंड्स इसकी मैं बात करता हूँ, टाइमिंग की बात करता हूँ। तो इसकी टाइमिंग चलती है फ्रेंड 24/7। मतलब समझ ही गए होंगे आप, रात को चाहे 2 बजे करिए, सुबह के 6 बजे करिए या शाम को 7 बजे करिए, 24 आवर आप 7 दिन किसी भी टाइम पेमेंट कर सकते हैं। IMPS किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, आप आधी रात को पेमेंट करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेमेंट हो जाएगी। और लिमिट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी जो मिनिमम लिमिट है उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। मिनिमम आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, किसी को 15 भी कर सकते हैं, और 15,000 भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट्स की बात करूं तो उसकी फ्रेंड्स मैक्सिमम लिमिट है जो कि ट्रांसफ़र करने की, वो है 2 लाख रुपये। आप किसी को भी IMPS कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ इसकी लिमिट रहेगी। चार्जेस की बात करें तो चार्जेस फ्रेंड जो आपको मैं बताते हुए आ रहा हूँ वही सेम चल रहा है। आपको भी पता होगा चार्जेस बैंक अलग अलग रखते हैं, उनके हिसाब से रखते हैं, और डिपेंड करता है बैंक के ऊपर भी। तो इस पे भी लगेगा आपका GST भी लगेगा, और आपका कुछ 25 से 50 रुपये तक के आपका पर ट्रांजैक्शन आपके अमाउंट के हिसाब से टैक्स कटेगा। इसमें GST अलग से लगेगी उस पर। तो ये अपना चार्जेस का लगभग तीनों में ही सेम है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगा कि 24/7 है। आप रात को आधी रात को किसी की पेमेंट की ज़रूरत हो, आप आधी रात को कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, और इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें स्लॉट की भी कोई बाउंडेशन नहीं है और कोई शेड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही फंड ट्रांसफ़र करेंगे सक्सेसफुल आपके में हो जाएगा, वैसे ही सामने वाली पार्टी को पेमेंट तुरंत से रिसीव हो जाएगी। तो इसका बेस्ट फीचर मुझे यही लगा लास्ट वाला, जो कि है 24/7। तो आपको इसमें से कौन सा पेमेंट मेथड बेस्ट लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो आपको 1 भी परसेंट, तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और बैंक के ऊपर मैं ऐसी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप जाके मेरी अनदर वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी हो तो। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो की नीड हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी थी फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।